सब राशि वाले, कई बार जिंदगी हमें वहां पर ले जाती है जहां हमें लगता है कि यार हमारे अंदर टैलेंट है या नहीं, यार हमें ये दुनिया क्यों नहीं पूछ रही, यार हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों। पिछले कुछ 1.5-2 साल की बात करें तो काफी दिक्कतों का आपका समय गुजरा। धन तो आपके पास आया लेकिन ठहर नहीं सका, फिजूल खर्चे आपके हुए। कमेंट्स में बताना कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बात हो सकती है। बहुत सारे लोग भी आपकी जिंदगी में आए, दोस्त बने, सोशल मीडिया के माध्यम से आए, लेकिन जब साथ देने की बात आई तो कोई साथ नहीं देखा। सपने हकीकत में बदलते हुए आपने महसूस नहीं किए। आपने मेहनत तो बहुत की, इंतजार भी बहुत किया, लेकिन उसका परिणाम मेरे मित्रों आपको नहीं मिल पाया। लेकिन अब चीजें बदलने वाली है। कमेंट्स करके बताइए चीजें हमने आपके लिए बताई आपके साथ हुई या नहीं, क्योंकि एक ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिएगा। देखिए, हर अंधेरे के बाद कहीं ना कहीं एक सवेरा आता है। हर रुकावट एक नए रास्ते का, एक नई शुरुआत का संकेत देती है। और जब बुध जैसे शुभ ग्रह आपके लिए कुछ करने के लिए आए तो आपकी समझदारी से आप अपने बहुत सारे सपनों को पूर्ण करने की उम्मीद रख सकते हैं। बुद्धि अब आपके पक्ष में है मेरे मित्रों। बातें अब आपका असर करने का संकेत देती हैं और सही निर्णय आपके भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक रूप से कदम बढ़ा चुके हैं। जी हाँ, बुधदेव आपके 12वें हाउस में आकर के आपके लिए कई तरह के रास्ते खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बुधदेव आपकी जो कुंडली है वृषभ राशि की, उसमें आपके धन के और आपके प्रेम के मालिक होते हैं, जो कि 12वें स्थान में जाकर के बैठ गए। तो बुध का यह गोचर आपके करियर की बात करें तो नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। आपकी बातें, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों के मन पर अपना प्रभाव डाल सकती है। तो इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट मीटिंग वगैरह अगर होती है तो वहां पर एक आपकी अलग इमेज बन सकती है। जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, खासतौर से जो विदेशी कंपनी में जॉब की अभिलाषा लिए हुए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं गोचर सकारात्मक संकेत लेकर के आ रहा है। हेल्थ की बात करें तो तनाव धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है, लेकिन आपकी सोच, अत्यधिक सोचने की जो प्रवृत्ति है, उस पर आपको कहीं ना कहीं लगाम लगाना होगा। सोचने के तरीके में स्पष्टता तो महसूस करेंगे, लेकिन कई सारे आइडिया एक साथ आपके दिमाग में रहेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जैसा खाए मन वैसा होए मन। कहते हैं ना, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन होता है। तो सिंपल शुद्ध भोजन कीजिए, इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो बुध संवाद का ग्रह है। तो परिवार के साथ संवाद स्थापित होता हुआ दिख रहा है। कोई पारिवारिक यात्रा भी हो सकती है मेरे मित्रों। शिक्षा की बात करें मेरे मित्रों तो विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते थे तो आपके लिए सकारात्मक संकेत है। विदेश में कोई प्रोजेक्ट अपना दिखाना चाहते थे जिसके बल पर आप चाहते थे कि आपका नाम हो, तो वहां भी आपके लिए संभावनाओं का दौर दिखाई देता है। संतान पक्ष, बच्चे की शिक्षा में जो है सुधार देखने को मिल रहा है। जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ना चाहते थे उनके लिए मौके उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप उनके भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित थे, अपने संतान के भविष्य को लेकर के, तो अब उन्हें समय मार्गदर्शन देने का आ गया है। वो आपकी बातों को मान भी रहे हैं और उनको गंभीरता से ले रहे हैं। तो उनको सही रास्ता दिखाने की अब आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम के मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। बातचीत में पारदर्शिता बनाएं, कुछ चीजों को छुपाए मत, किसी को मिसगाइड मत करें।
अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखें, कोई गलती हो गई है तो उसको भी बताएं, क्योंकि प्रेम संबंधों में स्पष्टता, पारदर्शिता, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो जातक नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है, लेकिन भैया समझदारी से काम लेना आपको चाहिए, क्योंकि यथार्थ को आपको समझना होगा। बिजनेस की बात करें तो व्यापार में नए समझौते या साझेदारियों के योग मेरे मित्र बन रहे हैं। बुध व्यापारिक बातचीत और दस्तावेज का कारक होता है, मतलब कम्युनिकेशंस, अकाउंटेंसी, गणनाएं। तो इन सौदों में आप अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सकते हैं, लेकिन कागजों पर साइन करने से पहले उनको सही तरीके से पढ़ें। देखिए, यहां पर सोच बदल रही है, तो यही आपकी जीत है। आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अभी आपको सोच को बदलने का समय है। संयोग से वे परिणाम आपको मिल सकते हैं जो आपकी सोच से परे थे। हो सकता है आपने पूर्व में कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसका अचानक से आपको परिणाम इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो जाए। तो योग और ध्यान का सहारा लीजिए। धन के मामले में बात करें तो स्थितियां सकारात्मक ही दिखाई दे रही हैं। फौरन से आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो वहां से कुछ अधिक सिम्टम्स ऐसे बन सकते हैं जिससे कि आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। लेकिन 12वें स्थान में बुध है, तो फिजूल खर्ची पर ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी खर्च करा देते हैं। फिजूल खर्ची ना करें और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। और देखिए, भाग्य की जहां तक बात करें तो यहां पर भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी आपके श्रम पर, आपकी मेहनत पर, आपके विवेक पर होगी। अगर आप कोई परीक्षा, प्रतियोगिता या विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो बुधदेव की कृपा से सफलता के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज को आपको समझना होगा कि सफलता की कुंजी मेहनत होती है। तो मेहनत से जीना चुराएं, लगातार श्रम करें, लगातार कोई कंपटीशन है तो पढ़ाई करें, प्रमोशन पाना है तो लगातार काम करें। बॉस की नजरों में आप चढ़ सकते हैं, लेकिन बोलेगा आपका काम। ग्रह अपना बदलाव का, परिवर्तन का संकेत देंगे। चलना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है। पहले जो परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे वो इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए बातचीत में सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच संवाद बढ़ेगा, गलतफहमियां भी कहीं ना कहीं दूर होंगी। लेकिन भैया, मिस अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहेंगे, किसी तीसरे का हस्तक्षेप, वो मायके वालों का हो सकता है, भाई बंधुओं का हो सकता है, किसी का भी, तो कहीं ना कहीं कुछ खलल डाल सकता है। तो पति पत्नी आपस में ही संवाद करें, किसी और की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दें। मानसिक रूप से आप खुद को थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं। बुध हमेशा क्लैरिटी को लेकर के आता है, वह आपको दिखाता है कि जो आपका निर्णय है वो आप अपनी बुद्धि के साथ ले। तो इमोशंस पर भी आपको थोड़ा सा अपना काबू रखना होगा। विवाह के लिए यह समय जो है, हम कहें तो एक तरीके से अनुकूल है, यदि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में इस तरह की दशाएं चल रही हैं। गोचर के हिसाब से फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है अभी फिलहाल, लेकिन कुंडली में दशा है तो ये आपके लिए अच्छा है। अच्छा, अब अंत में आपसे एक सवाल करते हैं मेरे मित्रों, और उसके बाद एक आपको बुध की गुड पॉजिटिव वाइब्स लेने का उपाय बताएंगे। क्या आप अभी भी खुद पर शक कर रहे हैं? कमेंट्स करके बताइए। क्या आप पहली बार इस गोचर के दौरान खुद से वादा करेंगे कि अब आप हार नहीं मानेंगे, अब आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे और उसके लिए भरपूर मेहनत करेंगे? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और अब उपाय, हर बुधवार को गणेश जी को 5, 7, 11, 21, 31 की संख्या में दूबड़ा घास, दुर्वा बोलते हैं, जो सड़क किनारे घास उगती है, वो अर्पित कीजिए। बुधदेव की कृपा से आप
निहाल हो पाएंगे। आशीर्वाद बुद्धदेव का आपको मिलेगा, गणेश जी का मिलेगा और आपकी दिक्कतें दूर होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने हर